Ketika mau dulu ba ako? Nagi. वेलकम एवरीवन टू माय थर्ड मिनी व्लॉग ऑफ SBI PO ट्रेनिंग, जहाँ पे मैं टीवी से लेकर जो ट्रेनिंग ख़त्म होने का 21 दिन का फेज़ है उसमें जो कुछ भी हुआ वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो जो ये थर्ड मिनी व्लॉग है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद का एक्चुअल जो ट्रेनिंग फेज़ है उसको इंक्लूड करता है, जहाँ पे इनिशियली केक कटिंग हुआ जो आपने देखा, और उसके बाद एक बार जब क्लास स्टार्ट हो जाता है तो ज़्यादा एक्चुअली टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि जो डे फेज होता है उस टाइम हम क्लासेस ही करते हैं, बीच में टी ब्रेक लंच ब्रेक मिलता है और 5 बजे 6 बजे तक हम लोग क्लासेस में ही बिज़ी रहते हैं। उसके बीच जो टाइम मिलता है उसमें हम थोड़ा निकल जाते हैं। तो एक दिन वैसे बारबेक्यू नेशन जाना हुआ था, जहाँ पे अगर आपका बर्थडे या एनिवर्सरी रहता है तो फ्री केक दिया जाता है। तो ऑब्वियसली मेरा बर्थडे था नहीं, पर फिर भी कह दिया कि मेरा बर्थडे है तो उसे केक मिल गया। और पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराया जाता है, जिसमें स्पोर्ट्स इवेंट्स भी है। हमारे यहाँ पे टेबल टेनिस, चेस, बैडमिंटन और कैरम कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उसमें मैंने कैरम और बैडमिंटन में मैंने ये लिया था, पार्टिसिपेट किया था। तो हाँ, बहुत सालों से तो खेलना हुआ नहीं था, ना बैडमिंटन खेलना हुआ ना कैरम। तो कैरम में तो हार्ड ही पहले राउंड में मैं आउट हो गया। उसके बाद बहुत सालों बाद बैडमिंटन खेलने को चांस मिला तो अच्छा लगा। और फ़िलहाल जो क्लिप था वो मैंने अच्छा वाला लिया, जिसमें मैं थोड़ा जीत रहा हूँ या फिर मैंने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, पर गेम में 5-21 से हार गया। तो उसी बीच फॉर्चुनेटली एक चांस मिला सेकेंड सैटरडे संडे घर जाने के लिए, तो हम लोगों ने उस चांस को लिया और फिर घर चले गए। जाते वक्त आपको फैकल्टी को नोटिफाई करना पड़ता है कि आप इस दिन से इस दिन तक अवेलेबल नहीं रहेंगे, और पता नहीं सबको मिलता है या नहीं, लेकिन हमें लकीली चांस मिल गया था 1-2 दिन के लिए घर जाने के लिए। कह सकते हैं कि 50% ट्रेनिंग तो ख़त्म हो चुका है। तो एक्सपीरियंस कैसा था और क्या कुछ हुआ, तो जैसा मैंने कहा पहले ही कि जितना सोचा था उससे ज़्यादा क्लासेस हो रहे हैं। हमें लगा था, या फिर मुझे पर्सनली लगा था कि ऐसे फ्री टाइम बहुत रहेगा, पर एक्चुअली उतना है नहीं। सुबह से क्लास होता है तो क्लास फिर ख़त्म करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, फिर उनको थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अभी एग्ज़ाम्स आएंगे, फिर एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, नोट्स को फिर रिवाइज़ करना पड़ेगा, उस सब में टाइम जाता है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है लेकिन वो बहुत अच्छा गया है। कुछ जो रूम्स प्रोवाइड की गई हैं क्लीन है, जो फैकल्टी है वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत फ्रेंडली हैं। फिर बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें वेलकम किया। फिर कहा कि SBI एज ए ऑर्गेनाइजेशन बहुत ख्याल रखता है अपने एम्प्लॉयज़ का, और फिर कौन से बेनिफिट्स हैं वगैरह। तो तब से हम लोग, और कुछ लोग पूछ रहे थे कि पोस्टिंग का पता चला है क्या, सैलरी का कुछ पता चला है क्या, या सैलरी कब मिलेगा, तो पता नहीं। हम लोग सब कुछ स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं, कौन किसको कहाँ भेजेंगे कोई आइडिया नहीं है। हम लोग भी यहाँ बैठे बैठे स्पेकुलेशन कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल अच्छा लग रहा है। तो कल वापस गुवाहाटी जाना है और वापस क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, तो आगे का जर्नी फिर ज़रूर शेयर करूँगा मैं। और वैसे ही घर में एक दिन पता नहीं कैसे इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। तो घर में आप जब रहते हो, जब आपको जॉब नहीं मिलता तो ऐसा लगता है कब यहाँ से निकलेंगे, या फिर मतलब कब इंडिपेंडेंट होंगे, बाहर जाएंगे। पर जब बाहर जाते हो तो ऐसा लगता है घर कब जाएंगे। ये डायलेमा हमेशा चलता ही रहेगा। आई थिंक जो भी हो, हम घर वापस आ गए सब लोग अपने घर से, और जो सेकेंड हाफ है ट्रेनिंग का उसके लिए तो आगे के अपडेट्स मैं देता रहूँगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तो। बाय।